जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले क्लास 10 स्टेट बोर्ड के वीडियोस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 1 जिसका नाम है अलजेब्रा। तो इस अलजेब्रा का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले इस वीडियो से। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन होते हैं, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, सबसे पहले तो लीनियर का जो मतलब होता है, सबसे पहले जो लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है 1। लीनियर का मतलब होता है 1, मतलब जो भी कोई इक्वेशन हो, जो भी कोई इक्वेशन हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। वो 2 वेरिएबल क्या हो सकते हैं, हो सकता है एक्स और वाई हो सकता है ए एंड बी हो सकता है एम और एन हो, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, अगर ये 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन में अगर ये 2 वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। तब जाके वो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। इतना समझा आपको। कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हो और उसमें हर एक टर्म का पावर जो होता है, डिग्री जो होता है, वो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, तो उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, उस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन देखते हैं। तो सपोज अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये शायद आपके बुक में नहीं दिया होगा, पर समझने के लिए मैंने इस इक्वेशन को लिया। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2, ये x और y ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। ये जो नंबर है -3 इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ये जो नंबर है -3 इसको कहा जाता है कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अगर आप कहीं भी घूमोगे तो भी ये -3 की वैल्यू क्या होगी, -3 ही रहेगी। और x और y ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू कहीं पे भी फिक्स नहीं होती है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे उस सिचुएशन के अनुसार इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती जाती है। जैसी कंडीशन आती है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज होती जाती है। मतलब वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे भी फिक्स नहीं होती, तो अभी देखो ये मेरा एक इक्वेशन है जिसमें मेरा एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा दिया है -3। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये 0 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो अभी अगर आप x को देखोगे तो x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा चलेगा ना 1 से कम चलेगा, ना यहाँ पे 0 चलेगा ना यहाँ पे 2 चलेगा। कितना चाहिए, उसको बराबर 1 ही चाहिए, तभी वो जाके खुश होगा। सिमिलरली y के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर पहले वेरिएबल का डिग्री 1 है तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरा अगर डिग्री 1 है तो तेरा भी डिग्री 1 ही होना चाहिए, तब जाके तू क्या बनेगा, तब जाके तू मेरे लेवल का बनेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगा। तब जाके क्या बनेगा, तू लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन का फंडा होता है, लीनियर इक्वेशन का फंडा होता है कि जो भी कोई वेरिएबल होते हैं उनका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उनका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर उनका डिग्री 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते, वो डायरेक्टली अपनी फैमिली से लात मार के निकाल देते हैं आपको। वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि तू हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, तू एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर तेरे को लीनियर इक्वेशन बनना है तो क्या चाहिए, तेरा हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए। फिर चाहे उसमें कितने भी टर्म हो, पर हमें कितने टर्म वाले पढ़ना है, सिर्फ 2 वेरिएबल। कितना पढ़ना है, सिर्फ 2 वेरिएबल। कितने भी टर्म हो हमें मैटर नहीं करता, पर वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको लिखने का। तो ये जो जनरल फॉर्म होता है,
जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए। जैसे ये क्या है, ये इक्वेशन, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हमें हर किसी इक्वेशन को लिखना होता है, हर एक इक्वेशन को लिखना होता है, या फिर हम लिख सकते हैं। इसमें a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। मतलब कब नहीं हो सकती, इन तीनों की वैल्यू एट ए टाइम 0 नहीं होनी चाहिए, इन तीनों की वैल्यू एट ए टाइम 0 नहीं होनी चाहिए। अगर एक केस में इसकी वैल्यू 0 है तो b कभी 0 नहीं होगा, अगर एक केस में b की वैल्यू अगर 0 है तो a 0 नहीं होगा। मतलब एट ए टाइम ये a, b एंड c ये जो रियल नंबर्स है उनकी तीनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, सभी रियल नंबर्स है। ये क्या है, a, b और c रियल नंबर्स है। x क्या है, x हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा वेरिएबल है, और c क्या है, c एक कांस्टेंट है। c क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये समझा आपको, ये होता है जनरल फॉर्म। अभी हमें एक टेबल दिया गया है, उनमें से उन्होंने बोला है कि कुछ इक्वेशन दिए हैं, वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं वो पहचानो, वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं पहचानो। ठीक है, तो अभी मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ टेबल में से, उसमें से हम पहचानेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारा 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। उन्होंने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, उसमें उन्होंने दिया इक्वेशन दिया, और उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें चेक करना है ये जो दिया गया इक्वेशन वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। मतलब यहाँ पे अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो हमें लिखना है यस, अगर नहीं है तो हमें लिखना है नो। तो आपको समझाने के लिए मैंने सभी इक्वेशन साथ में नहीं लिखे, आपको समझाने के लिए मैंने सभी इक्वेशन साथ में नहीं लिखे। अभी देखते हैं ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है या नहीं। तो देखो चेक करो, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है क्या, यहाँ पे नहीं है क्या, यहाँ पे नहीं। ये x और y क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह हम m और n यूज कर सकते हैं। a से लेके z तक, ए से लेके जेड तक जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो सभी हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि अगर यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m नहीं होना चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ये क्या है, 2 अनलाइक टर्म है, 2 डिफरेंट वेरिएबल। चलो अभी चेक करते हैं कि ये फॉर्मेट में हमारे है कि नहीं। अभी हमने देखा था फॉर्मेट में नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये जो 4m है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4m प्लस बी वाई की जगह लिख सकता हूँ 3n इज इक्वल टू, इसके बाद दिया है 12। इस 12 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आऊँ तो वो क्या हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू, उधर क्या बचा 0। मतलब आ गया ये मेरे फॉर्मेट में, जनरल फॉर्म के फॉर्मेट में, कैटेगरी में आ गया, इसकी फैमिली से मैच होता है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, यस लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे हम, यस लिखेंगे। सिमिलरली दूसरा हम देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, माइनस 7y इज इक्वल टू 13। देखो क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। ऊपर जो इक्वेशन लिखा था सिमिलरली उसी की तरह है, पर देखो इसमें क्या है, x का जो पावर है कितना है, x का जो पावर है कितना है, 2 है। x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, वहां पर 2 है। हमें कितनी चाहिए, 1 चाहिए। अगर x का पावर 2 है, इसका मतलब ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं आता है। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, उसका 1 होना चाहिए। ये क्या बन जाता है, जब किसी भी वेरिएबल का पावर 2 हो या फिर डिग्री 2 हो तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ना कि लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल की कंडीशन के सेटिस्फाइड कर रहा है, पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नो। यहाँ पे क्या आएगा, नो। एक और देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में उन्होंने बोला है √2x माइनस √5y माइनस √5y इज इक्वल टू 16। अगर मैं इसको मेरी जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, देखो यहाँ पे क्या आया, √2x माइनस √5y
16 को अगर इधर शिफ्ट कर दूँ को ये क्या होगा, माइनस होगा। 16 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो वो माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचा 0। तो ये मेरा इस जनरल फॉर्म से कंपेयर हो रहा है, जनरल फॉर्म से कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री 1 है और y का भी डिग्री कितना है, 1 है। मतलब ये क्या है मेरा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये इक्वेशन कौन सा है मेरा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बाकी जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको आप अपने घर में कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज से हमारे इस चैनल पे, स्कॉलरस्पायर एकेडमी के चैनल पे आपको क्लास 10 स्टेट बोर्ड के भी वीडियोस मिलेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी पढ़ाई और बेहतर हो और आसान हो जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।